देखिए, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को 28 साल हो गए, अभी कल उनका स्थापना दिवस मना 28 साल का। कल ही तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि चुनाव के लिए बिहार में तैयार रहिए, ये अगले साल नहीं है, 2-4 महीने 6 महीने में चुनाव हो सकते हैं बिहार के अंदर, तो हमें विधानसभा की भी तैयारी करना है। बेटा विधानसभा की तैयारी कर रहा है, पिता लोकसभा की तैयारी की बात कर रहे हैं कि मोदी की सरकार कभी भी जा सकती है। देखिए, 28 साल के राजनीतिक अगर देखें लालू प्रसाद यादव का पार्टी स्थापना के बाद से, तो बड़े बड़े पद पे रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बेटा उप मुख्यमंत्री 2-2 बार रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक कद लालू का रहा है, और उसके बाद उनके बेटे ने उसी तरीके से अपना कद बना के रखा है कि अगर तेजस्वी कुछ बोलते हैं तो उस पर पार्टी को रिएक्ट करना पड़ता है। और बिहार की राजनीति में तो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भले ही भारतीय जनता पार्टी अब 1 सीट ज्यादा हुई हो, लेकिन बिहार में तो आज वो नीतीश से काफी बड़ी ताकत तेजस्वी यादव रखते हैं, ये नीतीश भी जानते हैं। यहां तक संजय राउत की बात है, देखिए संजय राउत तो चतुर राजनीतिज्ञ है, उनको फिर से राज्यसभा जाना है, अब 3 साल कार्यकाल बाकी है उनका, तो वो जानते हैं भाजपा तो भेजेगी नहीं, उद्धव तो मुझे मना नहीं करेंगे, तो कोई एक सपोर्ट तो लगेगा ना, तो किसका टेका मिलेगा? तो राहुल गांधी को पकड़ लो, उद्धव तो मुझे दे तारीफ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मतलब कि कांग्रेस के नेता भी कभी इसलिए करते हैं कि जब उनका नाम चले तो अगर उद्धव आनाकानी करे तो राहुल गांधी कहते नहीं नहीं संजय राउत को राज्यसभा भेजोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। तो वो अपना राज्यसभा कार्यकाल देख रहे हैं जो 3 साल बाद उनको फिर से चाहिए, तो संजय राउत तो अपनी राजनीति देख रहे हैं। जहां तक लालू की बात है, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के अंदर आज भी तेजस्वी यादव बड़ी ताकत बने हुए। विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले, और जिस तरीके से नीतीश की सरकार को लेकर कहा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसके बाद जिस तरीके से जनता का भी जो मैसेज जा रहा है, तो ये विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है। भले ही केंद्र में किसके लिए आसान, नीतीश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। भले लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ कांग्रेस साथ में हो, माले साथ में है, तेजस्वी यादव बिहार के एक बड़े नेता बन चुके हैं, और वो सबसे बड़ी चुनौती वही पेश करने वाले। पिछले विधानसभा चुनाव में अकेला लड़के जिसने जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बने थे, वो तो कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई, वरना वो मुख्यमंत्री बन जाते। मतलब ये बिहार के चुनाव की बात करें तो समझ में आता है, बाकी ये मतलब हम ही लोग को उलझाने के लिए तो नहीं कर लेते हैं, या हमारे लिए काम निकाल लेते हैं, चलो सुबह लग जाना तुम काम पे, हमने दे दिया बयान। चिराग जी की बात सुनी हो ना, चिराग जी जो बोल रहे ना वो ठीक बात है, अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम तो देकर रखे ना। और फिर क्या है, मोदी जी का नाम ऐसा कि अच्छा ये सरकार गिरेगी तो एक नया तरीके का एक्साइटमेंट आता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, वो सारी बात है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव होना है और उसमें तेजस्वी और उनकी पार्टी एक मजबूत तरीके से, तो कार्यकर्ता कैसे उलझा रहे, कार्यकर्ता कैसे लगे, उसको कोई ना कोई काम देना पड़ता है ना कार्यकर्ता को। तो वो काम ये है कि ठीक है, अब मोदी जी के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी और ये सरकार गिर जाएगी और इस पर काम करेंगे, इस बात को मतलब मैं हास्यास्पद भी नहीं मानता, एक पॉलिटिकल बयान है। नेताजी लालू जी इसी तरह की बात करते रहते हैं। और संजय राउत के लिए मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ कि भाई अपनी व्यवस्था भी तो करके रखनी चाहिए ना, तो वो व्यवस्था करके रखे हुए, लेकिन ये मानना कि अभी ये सरकार गिर जाएगी, और बैसाखी 1991 के बाद 240 नंबर तो किसी के पास आए नहीं, आज तक नहीं आए, तो वो अपने आप में एक मजबूत सरकार है। 145 वाली चल गई, हाँ 145 वाली चल गई, 209 थी, 209 वाली चल गई, 232 की चल गई, 244 की चल गई, 165 की चल गई, तो वो सब सरकारें चलती रही है। इसलिए इस सरकार के गिरने पर तो कोई भी बात नहीं मान रहा, और उनका केवल मकसद है कि भाई कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जोश बना रहे हैं। बोला नायडू जी और नीतीश कुमार जी मन में कोई एक कारण तो देना पड़ेगा ना, कोई कारण, इसमें कोई बहुत वो बात नहीं, मतलब हम भी इतना समय दे रहे थे, इसका मतलब वो हमको ज्यादा उलझाना चाहता है। वो भी हमको लगता है बिहार सरकार का ही बोल रहे, तो चूंकि गलती से निकल गया होगा, ये भी हो जाता है। देखिए कई बार होता है ना, अच्छा उनको मोदी मोदी सबके दिमाग चल रहा है, बोलना अभी वाला है कार्यकर्ताओं को तैयार करने के, बिहार वाला। एक फैक्ट चेक ले लेते हैं ना रोहन, तो सरकार में क्या हो रहा है देख पता करते रहते हैं। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी बात तो इनका जो मुकाबला है इस समय का, वो तो चिराग पासवान से 5 सीटें वो लेके आ रहे हैं, 4 सीटें ये लेके आ रहे हैं, 12 बीजेपी 12 जेडीयू, 5 से भी कम सीटों पे पड़े हुए हैं, 4 पे, और बात कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेंगी। पहले आप चिराग पासवान से तो लड़ने का, दिल्ली की सरकार में कोई झंझट है क्या जो लालू यादव बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए कि एक तरफ जेडीयू और दोनों की रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी है, 5 कमेटी बनी है, दोनों में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, टीडीपी की भी हो रही है, जेडीयू की भी हो रही है, तो कहाँ से संकलन खराब होने के संकेत आ रहे हैं? मुझे तो कहीं पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप हीरोज से मिल रहे हैं, ओलंपिक जाने वालों से मिल रहे हैं, चेहरे पे आप उनके कहीं हताशा देख रहे हैं किस तरीके से वापस जब वो, और पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद में अलग अलग जेडीयू से अलग मीटिंग हुई है उनकी, और टीडीपी से अलग मीटिंग हुई है, दोनों के नेताओं से 16 उनके लोग आए और 12 इनके लोग आए। तो जब वहां पे मुलाकातें हुई हैं, प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट्री ऑफिस से अपने बीजेपी के कार्यालय में पार्लियामेंट में बैठ के उन लोगों से दोनों से मीटिंग ली है पर्सनली, और दोनों को ये संकेत दिए हैं कि आप
हमें भी विचार बताइए और आगे बढ़ने के लिए, और पार्लियामेंट में कमेटी में उनका नाम इंक्लूड वो पूरे एक यूनिट की तरह है, यूनिट की तरह चल रहा है, जैसे पहले किसी त्यागी जी का भी स्टेटमेंट है ना हमारे पास, किसी त्यागी का सुनवा दीजिए, जेडीयू के नेता। मैं इसे बहुत गैर गंभीर बचकाना बयान मानता हूं। अभी जो संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव हैं उसमें जो अंकगणित है वो समूचा एनडीए के पक्ष में है। 295 प्लस बहुमत से काफी आगे का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। शायद लालू जी का स्मरण शक्ति कमजोर होने की वजह से अंकगणित भी कमजोर हुआ हो और वो बहुमत से काफी पीछे हैं। वो साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में इसको वक्तव्य, ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। उनकी भी जानकारी है कि ये सरकार अडिग है, इसके दो मजबूत कंधे हैं जिसमें जेडीयू है और टीडीपी है, और ये दोनों दल इसके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किसी भी सवाल पर हमारा कोई नीतिगत मतभेद उनसे नहीं है। देखिए साहब, बहुत कई बातें कह दी केसी त्यागी जी ने। ये नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंट हैं, उनके करीबी हैं। इन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं लालू जी, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ उलझाओ, थोड़ा कहीं तो कंफ्यूजन पैदा करो, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक उन्होंने लेकिन आज चीज स्पष्ट की, मतलब मुझे अच्छा लगा कि इसका जवाब आया, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बैसाखियों वाली सरकार है। तो उन्होंने कहा हम बैसाखी नहीं, हम कंधे हैं इस सरकार के। हालांकि बैसाखी कंधे के नीचे ही लगती है, नीचे ही लगती है। नहीं, लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, और ये मैंने एक बार पहले भी कहा था, कभी भी ऐसे सहयोगी दल किसी नेता के लिए नहीं बोलते हैं जिस तरह से संसद के केंद्रीय कक्ष में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बोला। बाकी चीजें ठीक है, पावर बैलेंस तो चलता ही है भाई, राजनीति वो करने आए हैं, कोई आश्रम तो उन्होंने खोला नहीं है, सूरजपाल की तरह फ्रॉड तो करना नहीं है, वो तो राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति में तो यही सब तरीके होते हैं, दबाव बनाना है, थोड़ा मंत्री पद लेना है, थोड़ा पैसा लेना है, थोड़ा राज्य में आ जाए। लेकिन ओवरऑल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के लिए, हालांकि ये कहते हुए मैं फिर कह दूं कि नीतीश जी को चाहिए कि अपना उत्तराधिकारी खोज लें, वो बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैं कहते हुए कह रहा हूं यहां मैं एकदम। लेकिन सरकार कहें केंद्र सरकार, उसमें कोई दिक्कत है, रंच मात्र दूर दूर तक उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है 240 का नंबर जो है ना, वो बता रहा है कि दूसरा कोई सरकार नहीं बना सकता। असल मुद्दा ये है, दूसरा कोई मुद्दा तो उसके पीछे है, बड़ा मुद्दा है 240 ऐसा नंबर है कि कोई और सरकार बना ही नहीं सकता। 99 पे कांग्रेस खड़ी है भाई, ये सब जोड़ के चलेंगे तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो लौट जाएंगे गांधीनगर? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होगा। जब नतीजा आया 240 भाजपा के आए, उस वक्त ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही थी। अब नहीं होती है इतनी बातें इस बात की, ये 240 बड़ी जल्दी बढ़ेगा। अभी से काम पर लगा दिया होगा, गया होगा लोगों को कि भाई ये 240 या 293 को बढ़ाओ, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, मैं बताऊं सौरभ, आप ध्यान से इस बात को समझ भी लीजिए। नंबर्स की गेम एक अलग बात है, लेकिन इस महाभारत और रामायण में प्रधानमंत्री के ना तो कोई कैकेयी है और ना कोई मंथरा है। ठीक है, कोई कैकेयी नहीं है और कोई मंथरा नहीं है। किसी की डिमांड नहीं है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बने। वो इंडिया की शर्तें नहीं है। इंडिया गठबंधन में जरूर है, आपस में लड़ाई है कि केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं, कोई राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, कोई अखिलेश यादव को, कोई ममता बनर्जी को, आपस में सीनियोरिटी की लड़ाई है, कोई पवार साहब को। यहाँ पे कोई ना तो कैकेयी है ना कोई मंथरा है, किसी की डिमांड है ही नहीं। ये एनडीए के नंबर बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि वहां से लाओ, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो। तो आप तोड़ेंगे कहां से? 240 तो एक कंसोलिडेटेड नंबर है। सिग्नल्स तो यहां से ये आ रहे हैं कि रेवंत रेड्डी अपने एमपीज को तोड़ के लाना चाहते हैं। ना एनडीए बीजेपी कहीं दूसरी ओर तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है क्या? 40 से 270 एक वो डर जरूर हो सकता है, उस डर के कारण ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन ये सरकार, मैं आपको बता दूं, 5 साल भी चलेगी। कोई भविष्यवाणी यहाँ पे सच नहीं होने वाली। जिसकी भी है, जो भी भविष्यवाणी होनी थी वो हो चुकी है 240 पे आके।